चलिए स्टूडेंट्स, अब आज एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी की हर बुक में होता है और हर लेवल पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो ये क्या है, तो ये कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होता है, मेजॉरिटी यही क्वेश्चन होता है, लेकिन और भी हो तो पैटर्न यही चलेगी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a leap year selected at random will have 53 Sundays। आपका क्वेश्चन ऐसा है। तो कोई भी लीप ईयर आप रैंडमली सिलेक्ट करो और उसमें 53 संडेज है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास कैलेंडर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एक पूरे साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 52 वीक्स नहीं होते। जैसे कि मैं बोलूं कि फॉर अ लीप ईयर वन ईयर का मतलब होता है 366 डेज, क्योंकि लीप ईयर का मतलब यही है कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 28 के बजाय 29 डेज होंगे और नॉर्मल ईयर में 28 होते हैं। तो ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, बट इन लीप ईयर कंसिस्ट 366 डेज। तो वन ईयर का मतलब 366 डेज होगा और 366 डेज मतलब 52 कंप्लीट वीक्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन एडिशनल 2 डेज होंगे, क्योंकि 52 वीक, एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो 52 वीक्स में 52 इंटू 7 आप करोगे तो 364 आएगा। इसका मतलब 52 कंप्लीट वीक्स होंगे और 2 एडिशनल डेज होंगे। एंड फॉर लीप ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी आपके टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे 29 डेज, जिसका यह मतलब होता है कि 4 कंप्लीट वीक्स प्लस 1 एडिशनल डे। तो लीप ईयर में फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 29 डेज और 4 वीक्स, आप उसको बोलो 4 वीक्स प्लस 1 डे, या 1 ईयर की बात करें तो 366 डेज, दैट मीन्स 52 वीक्स प्लस 2 एडिशनल डेज। लेकिन ऐसा ही फॉर नॉर्मल ईयर हो तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज, और इसका यह मतलब हुआ कि 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे प्लस एडिशनल 1 डे होगा। और ऑब्वियस है कि फेब्रुआरी महीने में सिर्फ और सिर्फ 28 डेज ही होंगे, इसका मतलब 4 वीक्स ही होंगे, एडिशनल कोई डे नहीं होगा, 0 डे। मैं वो ना भी लिखूं तो चले, तो 4 वीक्स ही होते हैं। तो फेब्रुआरी में कोई चेंज, एडिशनल एक दिन भी नहीं आएगा। ये बैकग्राउंड आप सभी के पास होना चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बेस पर मैं क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, हम जो क्वेश्चन था हमारा वो था लीप ईयर का। अब जब लीप ईयर की बात करते हैं और क्वेश्चन है कि लीप ईयर में 53 संडेज हो, 53 संडेज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लीप ईयर जो होता है उसमें 52 तो कंप्लीट वीक होता है, तो 52 बार तो संडे आएगा ही आएगा, क्योंकि 52 वीक, हर वीक में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में एक दिन संडे भी होता ही है। तो 52 संडेज तो ये गारंटी है कि आने ही वाला है।
अब 53 संडे हो उसका क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोलूं कि 52 वीक खत्म हो जाने के बाद जो एडिशनल 2 डेज है वो एडिशनल 2 डेज में से कोई एक संडे हो गया तो 53 संडे हो जाएंगे, क्योंकि 52 संडेज तो आने ही वाले हैं। तो एडिशनल 2 डेज जो है उनमें से कोई एक संडे होना चाहिए, इनमें से कोई एक। तो ऐसा हो सकता है कि 52 वीक खत्म हो जाने के बाद जो एडिशनल 2 डेज है वो कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि या तो वो मंडे और ट्यूसडे होंगे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होंगे, या फिर थर्सडे फ्राइडे होंगे, या फिर फ्राइडे सैटरडे होंगे, या फिर सैटरडे संडे होंगे, या फिर संडे मंडे होंगे। मंडे ट्यूसडे तो ले लिए। तो एडिशनल 2 डेज इन्हीं में से कोई एक पेयर होगी ऑफ कोर्स। अच्छा, इन्हीं में से कोई एक पेयर होगी, क्यों? तो इसके अलावा कोई पेयर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डे कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। ऐसा बोल नहीं सकते मंडे और फ्राइडे, एडिशनल 2 डेज मंडे और फ्राइडे होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एडिशनल 2 डेज मंडे को ऐसा ट्यूसडे ही हो सकता है, या फिर ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा ही पेयर होगी, या तो संडे मंडे, क्योंकि डेज कॉन्सिक्यूटिव ही रहेंगे, आगे पीछे नहीं होते। तो इन्हीं में से कोई एक पॉसिबल, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, क्योंकि जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको मैं सैंपल स्पेस बोल दूं। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है? आप बोलोगे सर 7 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, ये 7 आउटकम में से संडे हो ऐसे कितने आउटकम है? आप बोलोगे 2 आउटकम है। 6 और 7 नंबर के 2 आउटकम ऐसे है जिसमें संडे भी है। इसका मतलब 53 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालूं या एडिशनल 2 डेज में से कोई एक संडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, वो दोनों एक ही चीज है। और एडिशनल 2 डेज में से एक संडे है, उसकी इवेंट देखी जाए तो उसमें 2 ही पॉसिबल आउटकम है, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो ये पॉसिबल आउटकम 2 जो है ये मेरी फेवर में है, तो 2 फेवरेबल आउटकम और 7 टोटल आउटकम। तो आंसर हो जाएगा 2/7, सीधा ऑप्शन। फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अच्छा, 53 संडे तो छोड़ो, 53 मंडे भी पूछे तो भी यही आंसर है, क्योंकि टोटल 7 आउटकम में से मंडे वाला 2 आउटकम है, 7 नंबर का और 1 नंबर का, तो वो भी 2/7। 53 फ्राइडे पूछे तो भी 2 ही आउटकम, फ्राइडे भी 2 ही है, 4th और 5th आउटकम नहीं लाके, तो 2 फेवरेबल 7 टोटल। तो ऐसे केस में आंसर तो हमेशा मालूम ही होता है 2/7, लेकिन कैसे आया ये और इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो मैं दिखाने ही वाला हूं आगे, लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं होगा कि दोनों संडे हो, मतलब 2 जो एडिशनल डेज है उसमें से कोई एक नहीं, दोनों संडे, वो कभी नहीं होता भाई। मैं कितना भी चाहूं लेकिन संडे के बाद फिर से इमीडिएटली नेक्स्ट डे संडे होता ही नहीं है। हम चाहे तो भी 2 संडे नहीं होता, हमको तो ऐसा ही लगना चाहिए कि और संडे हो, लेकिन संडे रोज नहीं होता है, क्योंकि डेज कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। मतलब आपके जो 52 वीक्स खत्म हुए हैं, 52 वीक्स खत्म होने वाला जो डे है वो कौन सा है? सपोज आपका 52nd वीक जब करियर का खत्म होता है वो संडे है, तो फिर नेक्स्ट 2 डेज यहां पर मेरे 52 वीक खत्म हो चुके हैं और ये एडिशनल 1 and 2 डेज है, तो ये 52 वीक खत्म हो जाने का वाला डे संडे है, तो फिर मंडे और ट्यूसडे ही होंगे। हाँ, 52nd वीक खत्म होने वाला मंडे है, तो फिर नेक्स्ट 2 जो दिन है वो ट्यूसडे वेडनेसडे ही होंगे। 52nd वीक खत्म हो रहा है वो ट्यूसडे पे खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट 2 डेज वेडनेसडे थर्सडे। तो 52nd वीक 7 में से कोई एक दिन पर ही खत्म होगा। सपोज वो संडे को खत्म हुआ, या तो मंडे को, या तो ट्यूसडे को, या तो वेडनेसडे को, या थर्सडे को, या फ्राइडे को, या सैटरडे को। इन्हीं 7 में से कोई एक दिन में 52nd वीक खत्म होगा, और जब संडे को खत्म होगा तो एडिशनल डेज यही होंगे, मंडे को खत्म होगा तो यही एडिशनल डेज होंगे, तो ये फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 52nd वीक खत्म होने वाले 7 आउटकम है,
7 में से 2 ऐसे आउटकम है कि फ्राइडे को खत्म होगा तो भी एडिशनल संडे मिलेगा और सैटरडे को खत्म होगा तो भी एडिशनल संडे मिल सकता है। तो ये 7 में से वीक खत्म होने वाला डे फ्राइडे और सैटरडे हो, ये मेरा फेवरेबल है। टोटल 7 है, तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि 2/7। सोचने का तरीका थोड़ा चेंज किया, लेकिन लॉजिक यही है कि फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 7 है, तो प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी। सपोज ये नॉर्मल ईयर होता, सपोज नॉर्मल, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो 53 संडे की पॉसिबिलिटी क्या है? नॉर्मल ईयर है तो एडिशनल मुझे सेकेंड डे देखना ही नहीं है, एडिशनल फर्स्ट डे ही देखना है। तो एडिशनल फर्स्ट डे में एक ही संडे आ रहा है, टोटल आउटकम 7 है, तो उस वक्त आंसर होगा 1/7। इसका ये मतलब हुआ कि एडिशनल डेज एक ही बचेगा, तो एक दिन के लिए 7 आउटकम है वीक के डेज के, उनमें से संडे वाला एक ही आउटकम है, तो 1/7। लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम एडिशनल डेज में 2 लेते हैं, तो 7 आउटकम में से 2 आउटकम ऐसे हैं जो संडे वाले हैं, तो उस वक्त मैं 2/7 लेके चलूंगा। तो लीप ईयर है तो 53 संडेज या 53 मंडेज या 53 वेडनेसडे जो भी है, उसका आंसर 2/7, और नॉर्मल ईयर है तो 53 संडेज या 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी 1/7। तो ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल। हाँ, मैटर ये है कि इसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, तो देखते हैं प्रेजेंटेशन की पैटर्न क्या है। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज इन अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम। रैंडमली सिलेक्टेड किसी भी लीप ईयर में 53 संडेज है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है कि लेट यू बी द सैंपल स्पेस। लेकिन यहां सिर्फ सैंपल स्पेस लिख दो ऐसा नहीं चलेगा, क्लियर लिखना पड़ेगा, एसोसिएटेड विथ additional 2 days of a leap year after completing 52 weeks। तो 52 वीक्स लीप ईयर के कंप्लीट हो जाने के बाद जो एडिशनल 2 डेज है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो सेट है वो हमारा सैंपल स्पेस है। इसका मतलब सैंपल स्पेस में कौन से आउटकम होंगे, u इज इक्वल टू, यहां आउटकम लिखना पड़ेगा, या तो वो मंडे ट्यूसडे होंगे, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे, और ये एन ऑफ यू हो रहा है 7। तो पहले तो u हमको डिफाइन करना पड़ेगा और वो हमने डिफाइन कर लिया, एन ऑफ यू इज 7। अब रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 Sundays in a leap year. Of course, leap year selected at random. जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इवेंट बनाओ। लेट इवेंट ए देयर आर 53 संडेज। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज, अच्छा ये जो दैट इज मैं लिख रहा हूं वो एग्जाम में ना लिखो तो चले, लेकिन नोटबुक में लिखना कि इसका मतलब क्या है। दैट इज एनी वन डे आउट ऑफ 2 एडिशनल डेज इज संडे।
देयर आर 53 संडेज। इसका टेक्निकल मीनिंग यही है कि एडिशनल 2 डेज में से कोई भी एक संडे हो, इसको ही हम बोलते हैं देयर आर 53 संडेज। ये दोनों एक ही चीज है। ओके, तो ए में कौन से आउटकम होंगे? तो संडे वाले 2 पॉसिबल आउटकम, तो आप बोलोगे सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो एन ऑफ ए कितना हुआ? 2। तो फाइनल आंसर P ऑफ A इज N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ U, और ये है 2/7। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आपको काम करना है। मान लो कि क्वेश्चन लीप ईयर के बजाय नॉर्मल ईयर का है, तो कितना चेंजेस होगा? पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं यहां पर चेंजेस लिखने वाला हूं उसकी वजह से। ओके, देखते हैं। Let U be the sample space associated with additional 2 days नहीं होगा, नॉर्मल ईयर है तो हम क्या बोलेंगे? एडिशनल 1 day of a नॉर्मल ईयर। देखो, एक यहां चेंजेस किया, एक यहां चेंजेस किया। आफ्टर कंप्लीटिंग 52 वीक्स। और U में क्या आएगा? U में ये कुछ भी नहीं होगा, ये सब रिमूव हो जाएगा। उसके बजाय हम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऑफ कोर्स N ऑफ U तो 7 ही रहेगा। और फिर रिक्वायरमेंट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज इन अ लीप ईयर को छोड़ के नॉर्मल ईयर। इवेंट ए, देयर आर 53 संडेज मीन्स 1 डे मीन्स एडिशनल 1 डे, और एडिशनल डे दैट इज एडिशनल डे इज संडे। वो एक ही चीज हो गई। और ए में कौन से आउटकम होंगे? तो ए में एक ही आउटकम होगा, संडे। तो N ऑफ A इज 1 एंड P ऑफ A, N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ U, और 1/7। तो नॉर्मल हो तो इतने चेंजेस होंगे, लीप ईयर में क्या है वो आपने देख लिया था। तो चलिए, ये तो पूरा डिस्कशन हो चुका है। इसके बेस पर कुछ होमवर्क हम देंगे, देखते हैं क्या है होमवर्क। देखो, हमने ये डिस्कशन में 59 और 60 ये 2 क्वेश्चन यहाँ क्लासवर्क में खत्म हो चुके हैं, जिसके आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो आपको नोटबुक पे लिखने हैं। और उसके बाद 61 से लेके 64 होमवर्क रहेगा। 59, 60 यही क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए थे, ये 2 है। और उसके बाद 61 से लेके 64 होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।